देखिए अभी निरहुआ जी आए, बोलने लगे, लंबी लंबी बातें गिना गए, तो मैं तो यही कहूंगा सबसे बड़ी बात एक ही है कि आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी हार है। और कह रहे 1.5 साल में हमने काम किया, इसके मतलब वो कह रहे हैं 5.5 साल योगी जी ने कुछ किया ही नहीं। हम जब आए तो हमने रोड बनवाई, और रोड गांव की बता रहे हैं। अब मैं पूछता हूं उनसे, संस्कृति विश्वविद्यालय किसने बनवाया? एयरपोर्ट समाजवादी का बता रहे हैं, हमने जहाज उड़ा दिया। अरे हमने बनाया, आपने उसमें प्लेन अपना उड़ा दिया, तो कह रहे हमने जहाज उड़ा दिया। कुछ भी बोलते हैं बीजेपी वाले। दूसरी बात, बीजेपी के प्रवक्ता क्या कह रहे हैं, ऐसा लग रहा है 2014 के पहले भारत ही नहीं था, एयरपोर्ट यहाँ थे ही नहीं, ट्रेन यहाँ था ही नहीं, शहर दिल्ली विल्ली कोई था ही नहीं, रोड वोड थी नहीं, गाड़ी वाड़ी थी नहीं, सब यहाँ जंगल में रहते थे, पत्थर मार के खाना बनाते थे, लाइट जलाते थे, उनसे खाना बनाता था, सब जंगल में रहते थे, देश में कुछ था ही नहीं। 2014 के बाद लाइट वाइट आई है यहाँ पे, वो डिबरी विबरी जो लालटेन वालटेन बंद हो गई है। 2014 के बाद लाइट आई है, 2014 के बाद ट्रेनें चलना शुरू हुई हैं, जहाज चलना शुरू हुआ है, यूनिवर्सिटी बनी है, हॉस्पिटल बना है, यहाँ लोग कॉलेज स्कूल जाने लगे, पहले था ही नहीं कुछ भी। इन्होंने आके कुछ किया है, कमाल की बात करते हैं। आपने आके बेच दिया सब, ट्रेन बनी 2014 के बाद कर दिया, एयरपोर्ट आपने प्राइवेटाइज कर दिए, आपने एयरपोर्ट यहाँ के जो हमारे एयरलाइंस थे प्राइवेट को बेच दिए, पीएसयू आपने प्राइवेट को कर दिया। अरे आपने आके पोर्ट यहाँ प्राइवेटाइज कर दिया, आपने आगे बेचने का काम किया है, बनाने का कौन सा काम किया है? हाँ, एक काम बनाने का किया है, झूठ और जुमले बोल के हमारे लोगों को बनाने का काम किया है। लेकिन लोग देश के अब समझदार हैं, उन्होंने पकड़ लिया इस बार। इनका झूठ और जुमलों ऐसे मुट्ठी में पकड़ा हुआ है, अब छटपटा रहे हैं, अरे बचाओ बचाओ बचाओ। कोई नहीं बचा, जनता करे नहीं बचाएंगे, करे बचाओ नहीं बचाएंगे, करे बचाओ नहीं बचाएंगे, हराएंगे। जनता हरा रही है और छटपटा के दुनिया की बातें। अब आ जाते हैं यहाँ पे मीट, मुर्गा, मछली, बाबरी ताला, भैंस, मंगलसूत्र का मुद्दा है। सोचो आप, मुद्दा देखो इनका क्या है। कमाल के लोग हैं। जनता ने जब पकड़ा है तो मुद्दे देखिए क्या है। अरे मैं ये कह रहा हूं, एक मिनट संजय जी, ओके अनुराग, भारतीय जनता मैं ये कह रहा हूं, चाहे इधर वाले हो या फिर उधर वाले हो, अगर जनता को कोई टेकन फॉर ग्रांटेड लेता है दीपक जी, या सोचता है कि ये बात कर दो उससे, जैसे अनुराग जी की आदत है वो हर चीज को ड्रामेटिकली बताए। मैं बताता हूं, अगर आप श्रीराम सेंटर में किसी दिन कोई वो करेंगे ना, तो दीपक जी और मैं दोनों आएंगे देखने। अनुराग जी, मल्टी ऑन एयर प्लीज, मल्टी। आप जितना अच्छा ड्रामेटिक डिबेट पे करते हैं, रियलिटी में कितना अच्छा करेंगे। 4 तारीख के बाद मुझे मौका नहीं दे रहे हैं बहुत स्टूडियो से बाहर निकलने का। दिक्कत ये हो रही है, मेरे को भी न्यूज रूम से बाहर नहीं निकल पा रहा हूं। एक आपका बर्फ का गोला खाना है मेरे को, और दूसरा ये आपका मेरे को नाटक देखना है। लेकिन संजय जी, सचमुच आपको लगता है, सचमुच आपको लगता है क्या ये सब बातें क्या? सपा बोल रही है 40 सीटें आ रही हैं, कांग्रेस बोल रही है 300 सीटें आ रही है। कुछ तो रियलिटी रखिए। 4 तारीख बहुत दूर नहीं है गुरु, शक्ल कैसे दिखाएंगे सबको? 2 चीजें मैं लाखों लोग देखते हैं। मैं 2 चीजें, अब बोलिए अनुराग जी, रिलैक्स ना, थैंक यू। मैं 2 चीजें करेक्ट करना चाहता हूँ। जो 2 सवाल आ रहे हैं, सबसे पहला तो एक सवाल ये आ रहा है कि मोदी वर्सेस ऑल, ऐसा नहीं है सर। इस बार कुछ उल्टा चुनाव हो रहा है 2024 में। इस बार महंगाई वर्सेस मोदी, बेरोजगारी वर्सेस मोदी, असुरक्षा वर्सेस मोदी, महिला उत्पीड़न वर्सेस मोदी, यानी मोदी जी लड़ रहे हैं इन सारी चीजों से। मेरे बोलिए प्लीज कंप्लीट कीजिए। अमित शाह जी, ओंकारेश्वर जी आ रहा हूं। अमित शाह जी का सवाल की बात है, उन्होंने उड़ीसा के मुख्यमंत्री को आगे रख करके मोदी जी से पूछ लिया कि भैया कब छोड़ रहे हो, मेरे को बनाओगे या नहीं बनाओगे, ये जोगी का नाम क्यों चल रहा है? तो ये सवाल भारतीय जनता पार्टी में पूछे जा रहे हैं। अमित शाह जी ने उड़ीसा के मुख्यमंत्री को टारगेट किया, लेकिन सवाल वो नरेंद्र मोदी से था कि भैया अब तो तुम्हारी उम्र हो गए, तो प्रधानमंत्री मुझे बनाओगे, जोगी जी को भगाओगे? जोगी जी कितनी टेंशन है ना बीजेपी की इंटरनल डायनामिक्स की। अब मैं देखिए, हर पार्टी में इंटरनल डायनामिक्स होता है। जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तब भी इंटरनल डायनामिक्स था, शहजाद चाहे ना माने। हम रिपोर्टर थे साहब, हमें पता है राजनाथ सिंह के घर के बाहर गोवा में क्या हुआ, वो छोड़िए दिल्ली में जब अनाउंस हो चुका था दीपक जी, राजनाथ सिंह जी अशोका रोड में 32 नंबर पे थे, दीपक चोपड़ा वहां फोन कर रहे हैं, अमित शाह राजनाथ जी के घर में, कौन निकल रहा है कौन नहीं निकल रहा है, किसी को बोल दिया भैया मत निकलो, हो गया। इंटरनल डायनामिक्स हर जगह होते हैं साहब, कब नहीं होते? कांग्रेस में नहीं है क्या? भाई बहन के बीच में लड़ाई नहीं है? आप बोलोगे नहीं है, सब कुछ ठीक है। नहीं, आप बोलोगे नहीं है। समाजवादी पार्टी की तो बाहर हुआ था,
अनुराग भदौरिया, आपके तो ऑफिस में सरेआम हुआ था, खुलेआम हुआ था। उस रोड का मैं नाम बोल रहा हूं दीपक दादा, उस रोड पे मैं बाहर था, बोले अंदर माइक छीन लिया, हम अंदर गए। कौन सी पार्टी में नहीं? देखिए भैया, ये राजनीति है, ये राज की नीति है, ये राजनीति है, यहाँ कोई घास छीनने नहीं आया है। बात समझिए नहीं, बात बोलिए दादा। बात कह रहा हूँ, ये कह रहे ना, आपको चिंता है ना अमित शाह जी प्रधानमंत्री बनेंगे या योगी बनेंगे? ना 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 ना, सुनिए ना, सुनिए, वो क्लियर कर चुके हैं भाई कि मोदी है, मतलब आप मान चुके हैं मोदी ऑल द वे। भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है। वैसे जैसे अमित शाह सवाल कर रहे हैं, गजब बात कर रहे हैं, आप मान चुके हैं भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। मैं कहना चाह रहा था, मैं यही कह रहा हूँ, वो मान चुके हैं कि इंडिया सत्ता में। शहजाद wants to come। लेकिन शहजाद मेरा कंप्लीट नहीं हुआ। बोलिए, मैं ये कह रहा था हूँ, करिए कंप्लीट। अभी ऐश्वर्या जी पूछता है भारत 30 more seconds आज भारत पूछ रहा है ताकि आपके बीच में कोई ना बोले। आपने बेरोजगारी क्यों बढ़ाई? आप एक 22 साल के नौजवान मुद्दों की बात कीजिए, घर में क्यों मुद्दे की बढ़ाया? आपने महंगाई This is क्यों sensible। बढ़ाई? मुद्दे की बात सेंसिबल। 70 रुपए का पेट्रोल 100 रुपए में क्यों लेना पड़ रहा है? मोदी अमित शाह वाला क्या बात कर रहे हैं? उस हाईवे पे गाड़ी कैसे चलेगी सर? ये पूछता है भारत। बैटरी पे चल रही है आजकल, कैसे चलेगी ये बताइए जनता को। आजकल सब बैटरी है, आजकल सब बैटरी चल रही है, शहजाद चल रही है। दीपक दादा, शहजाद इज रिप्लाई। यस शहजाद। देखिए, ओमकारेश्वर जी आ रहा हूं। मैं तो साधुवाद देना चाहता हूँ मिश्रा को। मिश्रा जी ने अभी बोला कि ये चुनाव महंगाई बनाम मोदी, बेरोजगारी बनाम मोदी, महिला उत्पीड़न बनाम मोदी, मतलब ये मान रहे हैं कि कांग्रेस सपा इंडिया अलायंस महंगाई, बेरोजगारी और महिला उत्पीड़न का प्रतिनिधित्व करता है। तो मैं तो स्वीकारता हूँ, हाँ ये सारी चीजें आप ही का दिया हुआ है। बेरोजगारी जो थी वो 18% थी उत्तर प्रदेश में, आज 2.5% है। तो योगी ने कम किया, आप बेरोजगारी लाए। महंगाई 10% से ज्यादा थी, महंगाई हमने की है, महंगाई कम कर दीजिए। एक एक करके नहीं अनुराग जी, एक एक करके नहीं, एक एक आपके बीच में मैंने किसी को बोलने दिया, कोई नहीं बोला। अनुराग जी प्लीज डोंट, अनुराग जी आपके बीच में किसी को नहीं बोलने, प्लीज रिलैक्स। कर्ज बढ़ा, डोंट डू दिस अनुराग भदौरिया, सरकार बढ़ा, डोंट डू दिस अनुराग भदौरिया, डोंट डू दिस अनुराग जी, रिलैक्स। मेरे ऊपर 1 लाख अनुराग जी रिलैक्स, थैंक यू। ऑडियो बहुत खराब है। शहजाद आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। हाँ, उसके बाद 10% से ज्यादा एवरेज इन्फ्लेशन था यूपीए के जमाने में। आज 2 वैश्विक चुनौतियों के बाद 5.5% के नीचे है। होलसेल प्राइस इंडेक्स पहली बार नेगेटिव में है। आ रहा हूं। अच्छा, इनसे पूछिए, अरे भाई हाथ हिलाने से क्या होगा? आप बताइए ना, डेटा अगर गलत है तो आप अपना डेटा बताइए। गलत है, जनता हर महीने का बताइए कितना कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, और आप अपने समय का बताइए। और देखिए, अभी उन्होंने कहा कि योगी के साथ ये होगा, योगी के साथ वो होगा। बाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त दिखे दिन तैसी। आम आदमी पार्टी ने प्रशांत भूषण को निपटाया, शांति भूषण को निपटाया, योगेश्वर यादव को निपटाया, कुमार विश्वास को निपटाया, अन्ना को निपटाया। तो जो निपटाने में मास्टरी किए हुए हैं, उनको लगता है सब लोग निपटाने में लगे हैं। तो ये निपटाने वाली पार्टी पर निपटाया स्वाति मालीवाल को क्यों? ओके, स्वाति मालीवाल वाला इशू भी बहुत इंटरेस्टिंग है। उनको आपने क्यों निपटाया? ओके शहजाद, दीपक जी, ओमकारेश्वर जी, दीपक जी, ओमकारेश्वर जी, अनुराग भदौरिया जी रिलैक्स। अनुराग जी, यू कैन नॉट बी 24/7 ऑन एयर भाई। अनुराग जी, आप ये 24 घंटा बोलते हैं, नहीं, कहां से लाते हैं? बात ही कर रहे हैं। व्हाट इज द सोर्स ऑफ योर एनर्जी? रिलैक्स प्लीज, थैंक यू। मैं ये कह रहा हूं भाई, देखिए कौन किसको निपटा रहा है, कौन किसको बढ़ा रहा है। ये यूपी में दीपक जी जैसे हुआ कि ठाकुरों को, है ना, वो ठाकुरों वाली की योगी भी मिल गए हैं, राजनाथ जी भी मिल गए हैं। अनुराग जी को ले आइए, उनको राजनाथ जी के पॉलिटिकल करियर की बहुत चिंता है। सुधांशु जी से ज्यादा इनको चिंता है। मैं बता रहा हूं, हर डिबेट में सुधांशु जी से ज्यादा इनको चिंता है राजनाथ जी के करियर की। अखिलेश जी का इनका टिकट ना काट लें अगली बार। लेकिन मेरे को रियलिटी ये है, ठाकुरों वाली बात कि सब ये ठाकुर नेता मिल गए हैं, ये भी चलाया गया, बिल्कुल चलाया गया। उसके बाद दिल्ली में अचानक सोशल मीडिया पर फैल जाता है शहजाद, अचानक। शहजाद आप तो इतने एक्टिव हैं कि मोदी अगर इस बार आ गए तो योगी को हटा देंगे, योगी को हटा देंगे, योगी को। जेन्युइनली लोग आपस में बात, नेता लोग भी आजकल दादा सोशल मीडिया से इतना इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि कई नेता जिन्होंने आपको भी फोन किया होगा, आई एम श्योर, कॉल करते, भाई दिल्ली में सचमुच चल रहा है क्या ऐसा? अरे मैंने कहा भैया फोन से आगे निकलो, ट्विटर था उसे एक्स है, एक्स को दबा दबा के छोड़ो यार। मतलब आगे भी जनता से भी सोचो, रियलिटी ऐसे चलती है कि दीपक दादा?